देख लिया? चलो सुनो ध्यान से भाई, मैंने हेल्पिंग वर्ब कहा था। अंकित मैं मारूंगी तुम्हें। अब मैंने क्या कहा? अभिषेक ठीक है, मैं स्पीड रखती हूँ, स्लो ही रखूंगी। मैंने आपको क्या कहा था? मैंने कहा आगे मत पूछो बेटा, आगे मत पूछो। आप बीइंग बोल रहे हो, V1 आगे करेंगे ना, ठीक है? आप वर्ब एडवांस का पोर्शन वर्ब बेसिक में पूछोगे तो मैं कैसे बताऊंगी? बताओ जरा सा। चलो सुनो, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब को हम दो भागों में बांटते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, देखो प्राइमरी वर्ड का मीनिंग समझो क्या है, और मॉडल्स, ये दो का समझो ध्यान से। अब ये प्राइमरी का मीनिंग क्या है भाई? हम लोग प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं तो बचपन में, तो प्राइमरी का मतलब तो बहुत मुख्य हो जाता है। अगर मैं कहूं भाई ये तो प्राइमरी नीड है, इसका मतलब इसके बिना काम नहीं चलेगा, इसका मतलब कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज की बात की जा रही है। वही है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। क्यों महत्वपूर्ण ज्यादा हो गया? ये ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स है जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम कर सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम कर सकते हैं। क्लियर? मॉडल्स क्या है? सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का कार्य करेगा, मेन वर्ब का कार्य नहीं करेगा। वो कैसे? अभी बताऊंगी। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का कार्य करेगा, मेन वर्ब का कार्य नहीं करेगा। तो इसका मतलब है मेन वर्ब का कार्य नहीं किया तो फिर मेन वर्ब क्या करे? तो लगाओ। इसका मतलब मॉडल्स ऐसे हेल्पिंग वर्ब से जिनको एक मेन वर्ब की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। मॉडल्स ऐसे हेल्पिंग वर्ब से जिनको एक मेन वर्ब की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, उनके बाद एक मेन वर्ब आना ही चाहिए, ठीक है? और मॉडल्स का ये जो पॉइंट है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे आपके मॉडल्स आपका अलग से चैप्टर है जो इस चैप्टर के साथ नहीं पढ़ाऊंगी मैं, लेकिन जब तक वहां आऊंगी ना तब तक आपको मॉडल को पढ़ने की भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप इससे काम चला लोगे, इस पॉइंट से। थर्ड पॉइंट में बाद में बताऊंगी, पहले आओ जो अभी बताया। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, ये तीन ऑक्सिलरी वर्ब्स है। क्या है? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स ये तीन हैं, डू, बी और हैव। क्या है ये भाई? ये दोनों हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम कर सकता है। मॉडल्स में मे, माइट, कैन, कुड, शुड, मस्ट, ऑट टू, विल, शैल, वुड, ये कंप्लीट मॉडल्स है। कंप्लीट मॉडल्स का मतलब भाई ये सिर्फ मॉडल्स ही है। आ जाओ, नीड, डेयर और यूज टू, ये पार्शियल का मतलब क्या होता है? आंशिक मॉडल्स है। मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये खाली मॉडल नहीं है, ये कुछ और भी है, यानी कुछ और का भी काम कर सकता है। फाइन, चलो फिर से देखो आगे, देखो जरा। अच्छा, यहां वापस आओ। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब की बात मैंने की। मैंने कहा ये वर्क करता है हेल्पिंग वर्ब का और मेन वर्ब का, ठीक है? क्या है ये? कौन कौन से एग्जाम्पल्स है ये? डू, बी एंड हैव हो गया। फिर मैंने कहा मॉडल्स क्या है? हेल्पिंग वर्ब का काम करता है, सिर्फ मेन वर्ब का नहीं। तो फिर मेन वर्ब उसके बाद लगाना पड़ेगा, और हर मॉडल के बाद एक बेस फॉर्म चाहिए। वो कैसे? ध्यान से पहले यहां पर एग्जाम्पल देखो, अभी मैं समझाऊंगी आपको। सॉरी, ध्यान से इस पेज को ध्यान से देखो आप, उसके बाद मैं समझाऊंगी आपको। चलो अब बताओ, अगर मैं ये कहूं आई एम अ टीचर, कहोगे आई एम का मतलब मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, पता नहीं क्या है। अ टीचर, भाई ये आर्टिकल ए बता रहा है कि ये तो नाउन है। कैसे पता? पढ़ चुके हैं कि आर्टिकल के बाद नाउन आता है। आई, मैंने नीतू के बदले में, अपना नाम के बदले में ये लगाया तो ये प्रोनाउन है, और खाली बचा ये। और मैंने अभी कहा था कि मेन वर्ब के बिना नहीं बनता, मेन वर्ब के बिना वाक्य नहीं बनता। तो ये एम क्या है? मेन वर्ब है। हो गया।
और ये am किसका फॉर्म है पता है? इसका फॉर्म है। अभी आप इसको बहुत डिटेल में पढ़ोगे, बहुत डिटेल में, इसीलिए अभी तो मैं सीधा सीधा खाली आपको कंप्लीटली ऑक्सिलरी वर्ब के टाइप्स बता रही हूं। हैव मेन वर्ब भी है। यस राहुल, राजेश मैं 0 लेवल से ही पढ़ा रही, और 0 लेवल से ही पढ़ाती हूं इसीलिए क्योंकि 0 लेवल से पढ़ाने पे ये होता है कि बच्चा नीचे से पिक करता है। अब देखो ध्यान से, मैंने कहा आई एम अ टीचर, ये एम बी का ही भाग है। आगे देखोगे बी का भाग कैसे है। आई डू माई वर्क, भाई देखो आई डू माई वर्क, यानी आई मतलब मैंने अपने नाम के बदले में आई लिखा तो ये प्रोनाउन है। माई, हिज, हर मैंने कहा था ना डिटर्मिनर है, जिसके बाद ये नाउन आता है। तो चलो ये डिटर्मिनर है। तब अभी कहा था बिना मेन वर्ब के वाक्य नहीं बनता, तब ये क्या है? ये तो मेन वर्ब ही है। ठीक है, लेकिन जरा एक चीज और ध्यान दो। आई डू नॉट डू माई वर्क, आई डू नॉट डू माई वर्क, 2 डू आ रहा है, 2 डू आ रहा है, तो ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है। पहले कौन आता है? हेल्पिंग वर्ब, फिर कौन आता है? मेन वर्ब। देखो तभी तो ये डू मैंने कहा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों है। डू हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों है। तो इसको क्या पढ़ेंगे अभी? इसको कंप्लीटली डिटेल में पढ़ेंगे। ये बहुत ज्यादा डिटेल में इसलिए पढ़ना है क्योंकि आपको डू, बी और हैव का कंप्लीट मीनिंग समझना होगा। अभी मैं आपको एक्शन वर्ब कराऊंगी, उसके बाद जानते हो कहाँ जाऊंगी सीधा मैं? देखो मैं आपको दिखा देती हूं कि आप जो अभी पढ़ने जाओगे डू का यूज, हैव का यूज, ये सब इन वर्ब के फॉर्म्स के बाद आपका आएगा। ठीक है, वो अच्छे से डिटेल में आपको हम लोग वर्ब बेसिक में कराते हैं। उसके लिए आप लोग टेंशन मत लेना क्योंकि मैं आपको बहुत डिटेल में ऑक्सिलरी वर्ब कराऊंगी। अभी फिलहाल सिर्फ आपको मैंने जो बताया है वो सिर्फ इतना बताया कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का काम करता है। हेल्पिंग वर्ब का भी काम करेगा, मेन वर्ब का भी करेगा। मुझे एग्जाम्पल बता दो। आई डू नॉट डू माई वर्क, हो गया। डू हेल्पिंग वर्ब है और डू यहां पर क्या है? मेन वर्ब है। उसके बाद आई एम अ टीचर, यहां पर देखो कोई वर्ब नहीं है सिर्फ एम के अलावा, यानी एम ही तो मेन वर्ब है। लेकिन आई एम टीचिंग में क्या बताया था? टीचिंग मेन वर्ब था, तो एम क्या था? हेल्पिंग वर्ब था। इसीलिए प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में ध्यान से देखो ये डू, बी और हैव है। आप कहोगे इसके सारे एग्जांपल्स लिखवाओ, तो बेटा ये बहुत बड़ा पोर्शन है, ये बहुत बड़ा पोर्शन है जिसको आप डू को अलग से, बी को अलग से और हैव को अलग से डिटेल में देखोगे। अभी नहीं, इसको कंप्लीट डिटेल में हम पढ़ेंगे। ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम? और इसके सारे एग्जाम्पल्स बहुत डिटेल में अच्छे से दिया हुआ है, इसलिए आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बोलो। नीड बेटा बनाया तो है यहाँ पे। नीड क्या है? पार्शियल मॉडल है। नीड पार्शियल मॉडल है ना। हैव प्लस हैव का सेंटेंस राहुल वासने ने पूछा है जो, उसको मैं समझा दूं। इसने कहा है हैव और हैव का सेंटेंस बता दो। अगर मैं कहूं आई हैव ईटन लंच, तो जानते हो लंच, डिनर वगैरह जैसे अपने मील्स के नाम लेते हो ना, उसके साथ ज्यादा अच्छा वर्ड होता है हैव। और हैव का थर्ड फॉर्म क्या है? हैड। ये हेल्पिंग वर्ब है और जब भी हैज, हैव, हैड हेल्पिंग वर्ब होता है तो उसके बाद मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में होता है। देखो हैव और हैड एक साथ आया, वही तो है। हैव एक जगह हेल्पिंग वर्ब, हैव एक जगह मेन वर्ब। लेकिन अभी मैं इसको डिटेल में क्यों कराऊं बेटा? मैं इसको तो डिटेल में कराऊंगी ना। ठीक है, आई कैन, विच फॉर्म ऑफ वर्ब इज दिस कैन? निकिता, एक बहुत फेमस कहावत है, आई कैन, आई विल। और जानते हो फेमस क्यों हो गया वो? क्योंकि वो इनकम्प्लीट सेंटेंस है। अगर मैं कहूं आई कैन एंड आई विल, इसका मतलब मैं
कुछ अपने बिजनेस से रिलेटेड बात कर रही हूं। आप कहोगे आई कैन, मैं कर सकती हूं, एंड आई विल, मैं करूंगी, यानी कि आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई करने की बात कर रहे हो। यही बात अगर अभी हमारे प्रधानमंत्री कहेंगे आई कैन एंड आई विल, इसका मतलब वो इस देश को संभालने की बात कर रहे, मैं कर सकता हूं, मैं कर लूंगा। इसका मतलब है कैन के बाद यहां मेन वर्ब गायब है, जिसके जगह पे जो आदमी जिस लेवल का आदमी है वो अपने हिसाब से वर्ब फिट कर लेता है और उसके साथ जोश से भर जाता है। वरना आई कैन में कैन सिर्फ मॉडल है, मेन वर्ब नदारत है और वो इनकम्प्लीट वाक्य है। ठीक है। नीड एंड डेयर, बेटा नीड एंड डेयर की अगर बात करोगे तो मैंने क्या कहा है, पार्शियल मॉडल से। क्यों? क्योंकि नीड और डेयर मेन वर्ब भी है और नीड और डेयर मॉडल भी है। फिर उसके अलावा एक यूज टू भी है, यूज टू एडजेक्टिव भी है और यूज टू मॉडल्स भी है। थोड़ा पेशेंस रखो। अब आगे आगे क्यों बता रहे हो? पीडीएफ इसका आप लोग केडी लाइव में चले जाना, वहां पे आपको एक ईयरफोन का, इस तरह से ईयरफोन का आपको आइकन मिलेगा। ठीक है, उसको जब क्लिक करोगे ना तो वो कई खुलेंगे, लास्ट में जो है उसका लास्ट में एक मीडिया करके है। ठीक है ना, उसमें जाओगे तो आपको अभी तक के जितने यूट्यूब में क्लासेस हुए हैं, चाहे वो पॉलिटी का हुआ हो, बायो का हुआ हो या मेरा हुआ हो, उसके आपको इसमें मिल जाएंगे। यानी ये ईयरफोन के आइकन में जाके क्लिक करोगे, जो नीचे आएगा मीडिया में, वो अभी वहां से सभी लोग फ्री डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अभी मैंने इसका वर्ब का सिर्फ 75 पेज उसमें डाला है और उसके बाद जब यहां तक खत्म करेंगे तो फिर आगे डालेंगे। लेकिन ये यहां तक का सारा आपको पीडीएफ फ्री फॉर ऑल है, एवरीबॉडी के लिए। ठीक है, अभी नहीं बेटा, अभी मॉडल के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगी, क्योंकि मॉडल एक बहुत बड़ा चैप्टर है और मॉडल एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर भी है। इसलिए मैं अगर उसके बारे में अभी बताऊंगी तो आप लोग बहुत कंफ्यूज करोगे। मतलब अभी ये पोर्शन को मैं यहीं पर रोक रही हूं, क्योंकि ये पूरा डिटेल में हम इसी चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। ये पूरा डिटेल में इसी चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। और ये जो मॉडल्स हैं ये एक अनदर चैप्टर है, ये एक पूरा डिटेल में एक चैप्टर है, उसको हम बाद में अलग से करते हैं, क्योंकि इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा ढंग से। ठीक है, ऑट टू जो है ना बेटा, ये ऑट टू आपको सलाह देने का काम करता है, नैतिक सलाह। ठीक है, क्लियर? बस आप सुनो मेरी बात। आप लोग को मैंने काफी ग्रामर करवा दिया, उस दिन भी मैंने थोड़ा सा कम ही कराया था आपको, तो इसीलिए आप ध्यान से देखो। 6 नंबर पेज से हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। 6 नंबर पेज से हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसमें। ठीक है ना, हम लोग ग्रामर आज यहीं बंद करते हैं, थोड़ा लास्ट में हम लोग वो कैप कर ले, थोड़ा अच्छे से वो कैप कर ले। देवकांत, अगर फर्स्ट क्लास है तो प्लीज आप मेरा पिछला 2 क्लासेस जरूर कर लेना। राजेश, जो 0 लेवल के बच्चे हैं वो बिल्कुल फर्स्ट क्लास मेरा देख लो, 3 क्लास मेरा यूट्यूब में है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, लोकेश, मेरा जो वॉल्यूम 1 है वो आप खरीदो बेटा। आप कहोगे इसका पीडीएफ तो आपको क्लास के साथ ऐसे ही फ्री मिल जाएगा। आप मेरा वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 खरीद लोगे ना तो कम से कम आप प्रैक्टिस के लिए आपको सारा असाइनमेंट मिल जाएगा, वहां पे सारा वोकैबुलरी जो एग्जाम में आता है वो सारे वोकैब हो जाएंगे आपके आराम से। ठीक है, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 बाय नीतू सिंह, वो देख लेना। ठीक है, और ये दोनों चीज एकदम लेटेस्ट खरीदना, क्योंकि उसमें आपको QR कोड में सारा क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। ठीक है, और इसको आप, ये जो पीडीएफ है इसका प्रिंट आउट प्लीज मत निकालना, क्योंकि आपके खर्चे जबरदस्ती बहुत हो जाएंगे। क्योंकि मैं अभी जब तक ये चैप्टर पूरा कंप्लीट नहीं होगा ऐसे ही पीडीएफ डालते जा रही हूं, और उसके बाद आप कहोगे कि इसमें क्या है और इसमें क्या है, तो मैं अभी बहुत एडवांस लेवल का पीडीएफ दे रही हूं।
इसमें आपको बेसिक पूरा कंप्लीट क्लियर है, प्लस वोकैबुलरी जो है आपको याद करना है वो है, ठीक है। आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। आप केडी देखो, अभी एक चीज थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं। वो kdpublication.com से आप जिस दिन आपका पेमेंट क्लियर हो जाएगा, आपका बैंक क्लियर कर देगा। उसमें कुछ पेंडिंग लिखा आता है, पेंडिंग इसलिए लिखा आता है क्योंकि बैंक भी आजकल 2 दिन में क्लियर कर रही है पेमेंट का। जैसे आएगा वैसे हम यहां से डिस्पैच कर देते हैं। लेकिन अभी सारे के सारे सर्विस जितने भी DTDC है, जो भी सर्विस है, सबकी अभी थोड़ी सी हालत खराब है। सब करीबन 10-10 दिन लगा रहा है। फिर आप लोग जो हड़बड़ में मुझे मैसेज करते हो ना बेटा, ये मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है, ये प्रॉब्लम हो जाता है। तो इतना हड़बड़ाओ नहीं, मैं ऑलरेडी ऑनलाइन पढ़ा रही हूं। आप मेरे पुराने वीडियोस भी देखो, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। मैंने क्या कहा, मैं 10 अप्रैल से फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब में सिर्फ इसलिए आ रही